2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ शेपर्ड बॉट सम goats for rupees 9,000. If he had paid rupees 100 less for each, he would have got 300 goats more for the same amount of money. How many goats did he buy when the rate in each case is uniform? सो एक शेपर्ड एक चरवाहा है, उसने 9,000 की बकरियां ख़रीदी हैं। उसमें से उसने जो है वो 100 का उसको डिस्काउंट मिला। जब डिस्काउंट मिला तो उसने उससे 3 गॉड्स और ख़रीदी। ठीक है, 3 बकरियां और ख़रीदी डिस्काउंट से। सेम अमाउंट ऑफ मनी, हाउ मैनी गॉड डिड ही बाय, हमने बताना है कि उसने कितनी बकरियां ख़रीदी। ठीक है, व्हेन द रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, जबकि रेट जो अमाउंट था वो सब में सेम था। मतलब अगर 100 डिस्काउंट है तो वो यूनिफॉर्म था तीनों केसेस में। तो हमने अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसके लिए हम सोल्यूशन में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ गॉट इज़, क्योंकि यहाँ पर हमें प्राइस नहीं मेंशन, तो हम इसको सपोज करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ वन गॉड जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, और कितनी गॉड्स थी, तो द लेट द नंबर ऑफ जो गॉड्स थी, ठीक है, जो वो है वो हमारे पास कितनी है, इज इक्वल टू वाई। ठीक है, प्राइस ऑफ गॉड इज एक्स थी, नंबर ऑफ गॉड जो है वो हमने वाई कंसिडर की है। ठीक है, और जो टोटल अमाउंट थी वो कितने की कॉस्ट हुई थी, वो गिवन है हमारे पास। अमाउंट ऑफ गॉड जो थी वो हमारे पास है 9,000 रुपीज़। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर हमें पता है, अगर हमने एक बकरी की प्राइस का पता करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो पेन्स हैं। ठीक है, 3 पेन है हमारे पास, और उनकी एक पेन की प्राइस 5 है, 5 रुपीज़ है। तो हमें एक पेन की कॉस्ट का किस्सा पता चलेगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 या 15 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमें ये पता चलेगा कि उसकी कॉस्ट 15 है। ठीक है, तो 3 पेन्स हैं और उसकी एक की प्राइस 5 है, और टोटल कॉस्ट का हमें कैसे पता चलेगा, जब हम एक पेन की कीमत को 3 पेन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह अब हमारे पास प्राइस ऑफ गॉड एक्स है और नंबर ऑफ गॉड हमारे पास वाई है। तो इसका मतलब है कि एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारे पास 9,000 है। ठीक है, तो इसको हमने वन कंडीशन कहना है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ की कीमत का पता हम जब लगाते हैं तो उसको एक की कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई की हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज किया नंबर तो कोई मेंशन नहीं है, इसीलिए एक एक्स है और एक वाई। अब स्टूडेंट जो सेकंड कंडीशन हमारे पास होगी उसमें उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो उससे उसने 3 गॉड्स खरीदी, तो इसका मतलब है प्राइस उसकी 100 लेस हुई है। ठीक है, मतलब 100 का उसको डिस्काउंट मिला है, तो एक्स माइनस 100 कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बता रहे हैं कि उसमें उसने 3 गॉड्स खरीदी, तो उसने नंबर ऑफ गॉड्स मतलब 3 ज़्यादा हो गई उसके पास, तो इधर हम लिख देंगे कंडीशन y प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू 9,000। ठीक है, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट बन गई, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। स्टूडेंट्स अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको देखें तो इसमें से हम या x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं या y की। तो किस तरीके से x को हम इसी तरह से y मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 9,000 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन स्टार कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो दोनों कंडीशंस आई हैं ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, ये आपको मैंने जनरल एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी भी कीमत मालूम करना चाहें बहुत सारी चीज़ों में से, तो उसकी अगर एक पेन की कीमत मालूम होगी तो हम बाकी की भी प्राइस मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 3x आ जाएगा। 100 वाई के साथ मल्टीप्लाई होके 100 वाई आ जाएगा। 300 से मल्टीप्लाई होके 300 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9,000 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये एक्स वाई है प्लस 3x है। ठीक है, माइनस 100y। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास माइनस 300 इक्वल की उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 300 हो जाएगा।
ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लस 3x माइनस 100y इज इक्वल टू 9300 आ जाता है। इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस इक्वेशन ए में हमने x की जो वैल्यू फाइंड की फर्स्ट इक्वेशन से वो हम इसमें पुट कर देते हैं। जहाँ पर x आएगा वहाँ पे हम 9000 बाय y पुट कर देंगे। तो x की जगह हम क्या लिख देते हैं, 9000 बाय y, और y अपनी जगह पर। ठीक है, फिर प्लस 3 यहाँ पर x है। ठीक है, यहाँ पर भी 9000 बाय y लिख देंगे। ठीक है, माइनस 100y इज इक्वल टू 9300 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 9000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस 9 को 3 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 100y आ जाएगा इज इक्वल टू 9300 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद हमने क्या करा है कि डिवाइड बाय वाई। अब हम इस डिनोमिनेटर में जो वाई है इसको ख़त्म करना चाहते हैं ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमने इस वाई को ख़त्म करना है, इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई बाय वाई करेंगे तो ये वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय वाई बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये 9000 के साथ भी वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और 27000 के साथ भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 100y के साथ भी y को मल्टीप्लाई कर देंगे और 9300 के साथ भी y को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 9000y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से y कैंसिल तो 27000 आ जाएगा, माइनस 100y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 9300 वाई आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम इनको और सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो 1000 की वैल्यू ये और सिंप्लीफाई हो जाए तो इसको हमने क्या करना है, 100 पर डिवाइड कर देंगे ताकि ज़ीरो ज़ीरोस कैंसिल हो जाए। तो यहाँ हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100 बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से 9000 के साथ y है तो 100 डिवाइड कर देंगे, प्लस 27000 है तो इधर 100 डिवाइड कर देंगे, माइनस 100y स्क्वायर है इधर 100 डिवाइड कर देंगे। 9300 के साथ भी y है तो उसको 100 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 100 इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 90y यहाँ से रह जाएगा, यहाँ से 270 आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से y स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है 93y आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये 93y को हम इक्वल के साइड पर ले आते हैं। ठीक है, तो ये 90y माइनस 93y हो जाएगा क्योंकि प्लस इधर आके माइनस, प्लस 270 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स 90 में से 93 यानी 93 में से 90 को माइनस करें तो 3 आएगा, माइनस 3 आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का लग जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 270 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स माइनस वाई स्क्वायर पहले आता है, फिर माइनस 3y आता है, इसको हम थोड़ा ज़रा अरेंज करके लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें से माइनस सिंप्लीफाई करने के लिए ये हम सारे स्टेप करते हैं। अब इसमें से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। जब माइनस कॉमन साइन बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि साइन जब भी माइनस का लगाएंगे तो उससे जो है वो अंदर साइन चेंज होंगे। ये -1 इक्वल के साइड पे जाके ये ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 270 जो है इज इक्वल टू 0 बाय -1, ये 0 ही आ जाएगा इससे। अब स्टूडेंट्स इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते। स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 270 इज इक्वल टू 0 इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम इसी तरह लिख देते हैं। स्टूडेंट्स अब 270 के साथ इधर जो भी नंबर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है हमें उतने नंबर चाहिए। इधर 1 है तो 271 से मल्टीप्लाई होकर 270 आएगा, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई दो ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 270 वाई स्क्वायर आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 3y आए। अब स्टूडेंट्स ये 270 एक बड़ा फिगर है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि नंबर बड़ा हो और फैक्टराइजेशन से हमें करना हो तो उसके लिए हम 270 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये 7 है तो 2 के टेबल में 7 ही आता है, 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, ये 1 इसको दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 के टेबल में 135 नहीं आता क्योंकि 2 के टेबल में बाहर ना 15 आता है ना 5, तो 3 से ले लेंगे। 3 के टेबल में 13 नहीं आता तो 3 4 ज़ा 12 कर लेते हैं और 1 इसको देंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 3 से जाता है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता लेकिन इससे कम नंबर 3 आता है,
3 1 ज़ा 3 और जो 1 रह गया वो हमने 5 को दे दिया 15, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब स्टूडेंट्स ये सब फैक्टर 270 के 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, इनको मल्टीप्लाई करने से 18 आता है और इसको मल्टीप्लाई 18 है और इसको 15 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स इससे 270 आता है। 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 9, 8 1 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1 0, 9 में 8 प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा 1 270। ठीक है, तो इसका मतलब है 18 और 15 दो ऐसे फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 270 आए और अगर हम 18 में से 15 को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़ी वैल्यू, यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा, प्लस 18y माइनस 15y। ठीक है, अब इसके पेयर कर लेते हैं, इन दोनों में से y को कॉमन ले लेते हैं, अंदर y प्लस 18 आएगा, इधर से माइनस 15 को कॉमन ले लेंगे, इधर क्या आ जाएगा y, इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, 15 को 18 से मल्टीप्लाई करें 270। अब जो कॉमन है उसको वन टाइम हम लिख लेते हैं y प्लस 18, जो दूसरे हैं बाहर उसको y माइनस 15। अब इसको इक्वल टू 0 हम करेंगे तो एक 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक इक्वल टू 0, इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, एक y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है y प्लस 18, तो स्टूडेंट्स यहाँ से y जो है वो हमारे पास क्या है y है, 18 इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस 18 हो जाएगा और ये y है तो ये माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है तो ये y इक्वल माइनस जाके 15 हुई। स्टूडेंट्स इसमें जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू है ही नहीं शामिल। तो हमें बताया गया कि हमने जो है वो फाइंड करना है कि हमने उसने कितनी गॉड्स जो है वो ख़रीदी। ठीक है, और उसका रेट जो था वो यूनिफॉर्म था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब y की वैल्यू हम 15 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि उसने कितनी गॉड्स खरीदी, तो हमने आंसर आया था y का कि 15, तो इसका मतलब है कि उसने जो है वो 15 गॉड जो है वो खरीदी, 15 जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है।